गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14। ठीक है, पार्ट 14। उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है नटखट चूहा। ठीक है, तो देखो, आप सबको पता है चूहा जो होता है बहुत ही शरारती, खूब उछल कूद करता है ना, गली गली यहाँ वहाँ कूदता है, फानता है खूब। तो क्या हुआ कि एक चूहा था, बहुत ही नटखट था। ठीक है, तो वो एक दिन क्या हुआ कि बारिश का समय था, तो वो बहुत दिन से बारिश के कारण वो अपनी बिल से क्या बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो वो बोला चलो ठीक है, मैं बहुत दिन हो गया, मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाता हूँ करके मैं वो घूमने के लिए बाहर निकला। तो क्या हुआ कि उसको मस्ती से खूब घूमते झूमते झूमते उसको एक रास्ते में एक कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो क्या हुआ कि जैसे ही दुकानदार ने अपनी दुकान खोली, तो वो फट से इसके अंदर घुस गए, क्योंकि तो बहुत चूहा तो बहुत नटखट तो होता ही है। तो उसके पीछे पीछे वो अंदर चला गया और जाकर के उसकी दुकान में बैठा। और जैसे ही दुकानदार उसको देखा, बोला अरे तुम यहाँ कैसे? तो वो बोला तुम्हें दुकान में क्या कर रहे हो? तो उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारी दुकान में अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार बोला जाओ जाओ यहाँ, तो यहाँ से तो मैं क्या यहाँ चूहों को कपड़ा थोड़ी बेचते हैं हम यहाँ पे? तो बोला नहीं, मैं तो कपड़ा लेके ही जाऊँगा करके। नहीं दोगे मेरे को तो मैं क्या करूँगा, मैं रात को अपने पूरी सेना ने सब चूहों को लेकर के आऊँगा, तुम्हारे पूरे कपड़े को मैं कुतर दूंगा दुकान के। दुकानदार डर गया, बोला अरे यार ये ऐसा कुछ हो गया तो ठीक है मैं तुमको कपड़ा दूंगा, तुम ऐसा मत करो, मैं तुमको कपड़ा देता हूँ। उसने क्या किया, एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा उसको दे दिया। अब क्या हुआ, अब उसको लेके बड़ा खुश हो गया चूहा। उछल कूद करते करते वो क्या करा अब सोचा कि इसको तो मेरे को टोपी कैसे बनेगी, तो टोपी तो दर्जी सिल के देगा ना। फिर दर्जी की दुकान में गया वो, और वहाँ आके बोला कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो दर्जी बोला क्या काम है? तो बोला कि मैं ये कपड़ा लो और मेरे कपड़े की तुम टोपी बना दो। दर्जी बोला अरे ये क्या बात है, जाओ मेरा समय मत खराब हो, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। तो बोला कि फिर अब चूहे को बहुत गुस्सा आया, बोला अरे ये कैसे मेरे को बोल रहा है? तो बोला तुम मेरी टोपी सिलोगे कि नहीं सिलोगे? बोला नहीं सिलूंगा। दर्जी बोला नहीं सिलूंगा। तो चूहा बोला ठीक है। चूहा बोला नहीं सिलोगे ना? बोला नहीं सिलूंगा। फिर उसका बोला कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। हे भगवान! फिर दर्जी भी डर गया। वो बोला भैया ऐसा मत करना, रुको तुम्हारी टोपी मैं बना देता हूँ करके। उसने क्या किया, चूहा के लिए सुंदर सी रेशमी टोपी, जो रेशमी कपड़ा ले गया था, उससे उसने सुंदर सी रेशमी टोपी उसके लिए उसने तैयार कर दी। अब चूहा क्या किया, अपने आप को आईने में देखा, बोला अरे वाह मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ करके। फिर क्या बोला अरे ये तो एकदम सादी है, तो कुछ है ही नहीं करके। फिर क्या हुआ कि जहाँ पे दुकान में गया, जहाँ पे तुम देखे ना बेटा, जो छोटे छोटे सितारे लगते हैं कपड़ों में, बहुत शाइन आता है उस पर। तो उसकी दुकान में गया और उसको बोला कि क्या बोलते, तुम ना एक काम करो, मेरी टोपी में ये सब लगा दो। बोला अरे चल जा यहाँ से, मैं ये सब काम नहीं करता यहाँ पे। अरे फिर क्या बोलते, बोला नहीं नहीं दोगे तुम मेरे को? तो बोला नहीं, मैं यहाँ तुमको नहीं दूंगा करके। अच्छा ठीक है, नहीं बेचोगे तुम मेरे को? बोला नहीं बेचूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। फिर दुकानदार से फिर उसको भी यही बोला कि अपनी सेना लाऊंगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे तेरे पूरे में बिखेर दूंगा। अरे फिर दुकानदार ने बोला अगर सितारे बिखरेगा तो मैं उसको समेटूंगा कैसे? ठीक है भैया एक काम करो, बोलो क्या करना है? तो बोला मुझे सितारे दे दो रंग में टोपी के लिए। बोला हाँ ठीक है, मैं टाँग भी दूंगा, दे भी दूंगा, टाँग भी दूंगा, लगा भी दूंगा करके। फिर मैं अब उसके बाद टोपी उसकी बन के तैयार हो गई चूहे महाराज की। अब वो क्या किया, उसको पहन के, टोपी पहन के अपने आप को खड़े होके एक आईने के सामने देखा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो देखा तो उसको बहुत अपने आप पे बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, मैं किसी राजा से कम नज़र नहीं आ रहा हूँ मैं। अब मैं किस अब फिर सोचा अब तो टोपी सिल गई, सितारे भी लग गए, अब मैं टोपी किसको दिखाने जाऊँ? तो उसने क्या करा, अपनी टोपी में चलो राजा को ही दिखा के आता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या किया, राजा क्या किया, जाकर राजमहल के अंदर घुस गया। अब राजा राजमहल के पास गया और राजा सामने जाके खड़ा हो गया और बोला कि अब तुम देखो कि क्या बोलते, वो राजा बोला कि तुम्हें क्या कर रहे हो? तो बोला कि महाराज पहले ये बताओ कि मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ, पहले मेरी टोपी देखो और मुझे देखो। तो वो बोला कि तुम बहुत सुंदर, एकदम राजकुमार के समान दिख रहे हो। अच्छा ऐसी बात है? फिर चूहा बोला तो फिर चलो उतरो गद्दी से, अगर मैं राजकुमार दिख रहा हूँ तो तुम उतरो वहाँ से, अब तुम्हारी गद्दी पे मैं बैठूंगा करके। राजा को हंसी आ गई। राजा बोला अरे ये क्या बात हुई, चलो जाओ यहाँ से, ये जो सिंहासन होता है ये राजा चूहों के लिए नहीं होता, ये राजाओं का होता है करके।
अब इसके बाद में फिर क्या हुआ, अच्छा तो क्या तुम मुझे, फिर इसको बोला तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे, मुझे गद्दी में नहीं बैठने दोगे? तो बोला नहीं, मैं तुमको अपनी गद्दी नहीं बैठने दूंगा। फिर चूहा बोला अच्छा नहीं दोगे, नहीं दूंगा। तो उनके सैनिकों को बोला कि इसको पकड़ लो। राजा बोला अपने सैनिकों को कि इसको अब तुम पकड़ लो करके। तो अब चूहा को कोई पकड़ सकता है क्या? अब चूहा उनके आगे पीछे सरपट निकल गया आगे पीछे से सैनिकों के। अब सारे सैनिक लोग क्या किए, एक के ऊपर एक गिरे पड़े जा रहे, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे चूहे को। फिर बोला ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। राजा बोला ठीक है। फिर चूहा बोला ठीक है, अब मैं रात को आऊँगा और तुम्हारे कान को मैं कुतर दूंगा, ठीक है। राजा सोचा हे भगवान, अगर चूहे की फौज पूरे महल में आ जाएगी तो मेरा तो पूरा महल तहस नहस कर देंगे इन लोग। अच्छा ठीक है। राजा भी भैया डर गया उससे, चूहे से। तो बोला ठीक है, तुम मत नाराज हो, एक काम करो, तुम गद्दी में बैठ, मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ, और तुमको अपने शौक से जितना देर चाहो तुम इस पर बैठ सकते हो। चूहा बड़ा खुश हो गया, चलो बोला अरे वाह, आज मैं राजा की गद्दी में मैं बैठने जा रहा हूँ। और वो बड़े शान से सिंहासन पर बैठ गया और बड़े देर तक वहाँ पे आराम करता रहा। और रात जब काफ़ी हो गई तो गद्दी से कूद करके कहाँ किया, वो नीचे उतर के आ गया। और खुशी खुशी फिर वो बहुत खुश था ना, क्योंकि उसको गद्दी में बैठने मिल गया था। अब वो गद्दी में बढ़िया चढ़ के बैठ के आराम से अपनी चमकीली टोपी पहन के बड़ी शान से मस्त बैठा। जब उसका मन भर गया तो उतरा नीचे इसमें और अपनी चमकीली टोपी को पहन करके और अपने सभी साथियों को उसने दिखाया कि देखो मैंने कितनी सुंदर टोपी पहनी हुई है। और उसके बाद में अपनी पूरी कहानी इसको बताता गया कि मैं दुकान में गया, वहाँ से कपड़े लिया, फिर दर्जी के पास गया, सितारे लगवाया, फिर इसके बाद राजा के महल में गया। पूरी की पूरी अपनी पूरी कहानी इसने अपने साथियों को बताया कि मैं कैसे कैसे किस किस तरीके से टोपी पहना और सिलवाया और राजा की गद्दी पे बैठ करके मैं आराम से शान से आ रहा हूँ। तो इसलिए कहा गया है कि वो, क्योंकि वो चूहा क्यों ऐसा किया, क्योंकि चूहा जो था वो बहुत ही नटखट था। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं, ठीक है।